गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 की मैथ्स में आज हम लोग 7 लेक्चर को कवर करेंगे। मींस हमारा रनिंग चैप्टर सिंपल इक्वेशंस जो हम स्टडी कर रहे थे उसके 6 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, उसमें आपने तमाम बातें देखी। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आपके सामने हाजिर हैं। एक्सरसाइज 4.4 जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। आइए रीड करते हैं क्या है इसमें और कैसे इसको आसान तरीके से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सेटअप इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस पहले सेटअप करने हैं एंड सॉल्व देम। बहुत बार मैंने बताया है कि अगर हमें कहा गया सॉल्व करने के लिए तो इसका मतलब क्या होता है। इफ we have to solve any equation means we have to find out the value of variable। अगर हमसे कहा गया कि आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करिए मींस हमें इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है और इसी को कहते हैं इक्वेशन को सॉल्व करना। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट है, ए बी एंड सी मैंने लिख रखा है। 1 बाय 1 आइए इसको कवर करते हैं। पहला काम क्या करना है, सेटअप इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस पहले बनाने हैं और फिर हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ए वाला पोर्शन जो है इसका सोल्यूशन आइए देखते हैं। सोल्यूशन ए, देखिए मैं बता दूं आपको कि जब इक्वेशंस को जो कंडीशन, ये एक्चुअल में क्या है, ये केसेस हैं। यहां पर पूरा सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, सॉल्व देम इन द फॉलोइंग केसेस। तो ये केसेस हैं आपके सामने, कंडीशंस हैं और सेंटेंस को पढ़कर हमें समझ आ जाता है कि उसमें शर्त कौन सी होती है, शर्त को ही कंडीशन कहते हैं। और जिसके बारे में बात हो रही है वो एक अननोन क्वांटिटी होती है, समझ लेना, और उस अननोन क्वांटिटी को रीड करके हमें समझना होगा। मींस हमें क्वेश्चन को रीड करना होगा ध्यान से, तब इक्वेशन सेटअप होगा। आइए रीड करते हैं जैसे यहां पर, और अननोन क्वांटिटी आपको समझ में आ जाएगी कहां पर है। जैसे यहां पर लिखा हुआ फर्स्ट में ऐड 4, ऐड करो 2 8 टाइम्स ए नंबर। अब समझिए इस बात को कि यहां पर जो लिख दिया गया अ नंबर, अब ये क्या है, यही तो अननोन क्वांटिटी है। कोई भी वो नंबर हो सकता है जिसमें हमसे कहा गया ऐड करो 4 8 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के 8 गुना में। सेंटेंस तो पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा, और कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ये उर्दू में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में या हिंदी में लिखा होता है तो हम आसानी से समझ सकते हैं। तो यहां पर समझो, देन आगे क्या लिखा हुआ है, कॉमा, कॉमा मींस देन, तब यू गेट 60, तब आपको प्राप्त होता है 60। तो सारी बातें क्लियर हैं। आप यहां पर ए नंबर जो लिखा हुआ है इसी को पहले क्या करोगे, अननोन क्वांटिटी है तो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन उस वैल्यू को हम चूंकि जानते नहीं इसलिए वहां पर वेरिएबल फॉर्म में यूज करते हैं। तो लेट अ नंबर, उसके लिए आप कोई भी लेटर, इंग्लिश का लेटर यूज कर सकते हो, जनरली एक्स का यूज होता है। तो लेट ए नंबर इज इक्वल टू एक्स, ये लेट का मतलब हमने मान लिया। अब आप कंडीशंस को अप्लाई करना सीखो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे कंडीशंस को अप्लाई करते हैं। यहां क्या लिखा था, यहां लिखा था ऐड 4 2 8 टाइम्स, समझना मेरी बात को, 8 टाइम्स आ नंबर। तो बता दो यहां पर आ नंबर कौन है, कोई नंबर जिसको हमने क्या सपोज कर लिया है, हमने एक्स सपोज कर लिया है। अब बात को समझो, ऐड 4 यानी 4 को ऐड करो, 4 प्लस 4 को ऐड करो 2, मतलब किसमें, तो किसमें ऐड करना है, आगे लिखा हुआ है 8 टाइम्स ए नंबर। ए नंबर हमारा x है, 8 टाइम्स का मतलब 8 गुना, 8 मल्टीप्लाई x को ही हम रीड करेंगे 8 टाइम्स ऑफ अ नंबर या 8 टाइम्स अ नंबर, ठीक है ना। फिर ये हो गया 4। तो ये पहला जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको अगर आप इक्वेशन फॉर्म में या मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा ही लिखकर आएगा, बात को समझो। और फिर आगे यहां पर देन यू गेट का मतलब होता है इज इक्वल टू, ये सारी एक्टिविटी जब आप करेंगे तो 4 को और इसको ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा। तो वो रिजल्ट क्या है, लिखा हुआ है यू गेट 60, तो आपको ऐड करने के बाद रिजल्ट मिलेगा 60। अब आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से रीड करेंगे और रीड करके कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। तो कंडीशंस को अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ध्यान देना, ठीक है ना। इस तरीके से डिटेल में समझा रहा हूं ताकि आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाए, फिर आप कोई भी सेंटेंस आए तो आप इक्वेशन आसानी से बना लो। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है बताइए, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये है कि 4 को ऐड करना है किसमें, 8 टाइम्स ऑफ अननोन नंबर x। तो 4 को हमने ऐड किया, देन आगे कॉमा लगा है, देन यू गेट का मतलब इज इक्वल टू, तो आप इनका रिजल्ट पाओगे कितना, 60। ये देखिए इक्वेशन बन गया, ये पहला आंसर हो गया। यानी इक्वेशन आपने बना दिया 4 + 8x
इज इक्वल टू 60। अब रही बात इसको सॉल्व करने वाली, सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कहा था, दो चीजें ध्यान देनी होती है। आप जो वेरिएबल वाला टर्म होगा, जैसे यहां पर 4 क्या हो गया फर्स्ट टर्म और 8x क्या हो गया सेकेंड टर्म। क्यों हो गया? क्योंकि प्लस के लगने से हमारे टर्म्स का सेपरेशन होता है। 8 और x सिंगल टर्म की तरह ट्रीट होगा, सिंगल टर्म ही है ये, क्योंकि इसके मिड में ना प्लस है ना माइनस है। तो आप ऐसा नहीं काउंट करोगे 1 2 3, 3 टर्म नहीं है, 2 ही टर्म है, एक प्लस के पहले और एक प्लस के बाद में, ठीक है ना। तो मैंने क्या समझाया था कि जब हम टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो उस टर्म का साइन केवल चेंज हो जाता है। पुरानी बातों को ध्यान दीजिए, प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझाया है कि इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो भाई ये बताओ 4 को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो उधर जा रहा है, यहां लिख दोगे क्या, ट्रांसपोज टू 4, ट्रांसपोज टू 4 लिख दोगे। तो इसको मैं रफ करता हूं और सॉल्व करता हूं। ये देखिए 4 को हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो बता दो लेफ्ट में क्या बचेगा, 8x रिमेन हो जाएगा इज इक्वल टू 60 आपका पहले से है। ध्यान दो सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, केवल 4 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बिकॉज टर्म को ट्रांसपोज करते समय साइन केवल चेंज होता है। 4 है तो 4 ही रहेगा, 7 होता तो 7 ही रहता, केवल साइन चेंज हो जाएगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव हो गया, अगर निगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता, ठीक है ना। तो जरा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 8x इक्वल टू कितना आ जाएगा बता दीजिए, 56 आ जाएगा। अब x की वैल्यू भी फाइंड नहीं हुई है, अननोन क्वांटिटी, ध्यान देना, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है, यही हमारा वेरिएबल है, यही हमारा अननोन क्वांटिटी है। तो अब 8 को ट्रांसपोज करना है, क्योंकि x को हम अकेला छोड़ते हैं, एलॉन करते हैं। तो 8 का x से क्या रिलेशन है बता दो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, ध्यान देना यहां पर 8x है और हम 8 को ट्रांसपोज करना चाहते हैं। तो 8 को अगर ट्रांसपोज करने का मतलब अदर साइड में भेज रहे हैं, राइट हैंड साइड की तरफ भेज रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है, इसलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। कारण समझते जाना तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। अब बता दो 8 को ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा, और ये हो गया 56 अपॉन 8 हो गया, और 8 से आप 56 को कैंसिल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यानी ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। इतने अच्छे से इसलिए समझा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको इक्वेशंस को सेट करने में, सॉल्व करने में कोई परेशानी ना हो। हाँ, रीड करना पड़ेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ऐसा लगने लगेगा कि क्वेश्चंस में दम नहीं होता है, या मींस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, ठीक है ना। तो पहला हो गया, आइए सेकंड देखते हैं। सोल्यूशन पहले का हो गया है और इक्वेशन बना लिया था और फिर उसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। सॉल्व करना तो आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो वहां जाके देखिए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सोल्यूशन बी। सोल्यूशन बी की बात कर लेते हैं। लिखा है इफ यू टेक, अगर आप लेते हैं, क्या लेते हैं, 3/4। अब एक सेंटेंस यहां पर आया 3/4, तो पहले समझ लो 3/4 को मैथमेटिकल में कैसे लिखोगे, यही होता है 3/4। इसी को हम क्या रीड करते हैं, इसी को हम रीड करते हैं 3/4। कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। 4th, ये जो आगे रैंक से डिनोट होता है, 4th, 5th, 6th, 3rd, ये आपका डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जो आगे होता है वो न्यूमिनेटर में लिखा जाता है। तो इस तरीके से समझो इसको, 3/4। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, 3/4 ऑफ ए नंबर। देखो फिर वही बात आ गई, आ नंबर, यहां लिखा हुआ है 3/4 ऑफ ए नंबर। तो ये नंबर कितना है नहीं पता, जब अननोन क्वांटिटी नजर आ गई तो समझ में आ गया कि हाँ, इसी की वैल्यू को हमें सपोज करके इक्वेशन सेट करना है, यही हमारे सेंटेंस में अननोन है। तो यहां लिखा हुआ है इफ यू टेक 3/4 ऑफ अ नंबर एंड ऐड 3, अब कितना ऐड कर रहे हैं, क्लियर है, 3 टू इट। तो इट का मतलब समझे, इट का मतलब ये हुआ, आगे जो लिखा हुआ था 3/4 ऑफ ए नंबर। ध्यान दीजिएगा, यहां लाइन सेपरेशन बना देते हैं, यहां लिखा हुआ है कि आपका 3/4, ध्यान देना, 3/4 ऑफ ए नंबर, ध्यान देना, 3/4 ऑफ ए नंबर। इसी को क्या कहा गया, आगे चल करके इट कहा गया है। ध्यान से समझो, क्या कहा गया कि आप पहले किसी नंबर का 3/4 लीजिए एंड तब उसमें क्या करिए, तब 3 ऐड करिए, 3 टू इट, तब जो आएगा 3/4 किसी नंबर का, इट का मतलब यहां यही हुआ 3/4 ऑफ ए नंबर। देन कॉमा मींस देन आई गेट 21, तो हमें मिलेगा या मैं प्राप्त करता हूं 21। तो ठीक है, समझिए, आ नंबर, ए नंबर क्या है हमारे लिए, अननोन है, इसकी वैल्यू को हम क्या समझ लेंगे, x समझ लेंगे, y समझ लेंगे, कोई भी लेटर समझ लेना। और 3/4 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 होता है। तो ये एक फाइनल नंबर तैयार हो गया ना। यानी अब यहीं से लिखना हम लोग शुरू करें। ये मैंने आपको समझाया कि 3/4 ऑफ ए नंबर को क्या करना है, ऐड करना है, किसमें, 3 में ऐड करना है।
कुछ भी याद नहीं करना है, कुछ भी रटना नहीं है, सारी बात यहां लिखी हुई है। तो लेट, यहां देखिए, लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ऑब्लिक क्यू का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया है कि 3/4, ध्यान देना, 3/4 ऑफ ए नंबर, ध्यान देना, 3/4 ऑफ ए नंबर, ये क्या है? ये कोई एक क्वांटिटी जरूर आएगी, 3/4 ऑफ ए नंबर, और फिर क्या करना है, उसमें 3 को ऐड करना है, ये देखो 3 को ऐड करना है। देन यू गेट का मतलब या आई गेट इक्वल टू कितना मिलेगा? 21 लिखा हुआ है बुक में भी, आप देख सकते हो। तब इसको जब ऐड कर देंगे 3 को तो क्या मिल जाएगा? 28 मिल जाएगा। अब 3/4 का मतलब हो गया 3/4 ऑफ इस मल्टीप्लाई, और नंबर कौन है? नंबर की वैल्यू हमने x सपोज कर ली है, ये देखिए, और प्लस हो गया हमारा 3 और इज इक्वल टू हो गया 21। ये पहला आंसर हो गया, मींस हमारा इक्वेशन बनकर के तैयार हो गया, भैया तैयार हो गया। अब देखो आगे बात, आप सॉल्व करने वाली, सॉल्व कैसे करोगे? ये जो क्वांटिटी दिख रही है ये ऑल ओवर क्या है? सिंगल टर्म है। क्यों? क्योंकि इसके मिड में ना प्लस है ना माइनस है, ये सिंगल टर्म हो गया, प्लस के बाद 3, ये हो गया हमारा सेकंड टर्म। और क्या सिखाया गया है इक्वेशन सॉल्व करते समय? कि पहले आप कांस्टेंट को ट्रांसपोज करो, तो 3 को ट्रांसपोज करो जो कि सेकंड टर्म है, तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू, अब ध्यान दो, 21 एज इट इज अपनी जगह पर है, और 3 यहां से माइनस हो गया, 3 यहां से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा बताओ? 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 x इज इक्वल टू 21 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। बस थोड़ा सा और बचा है, ध्यान दीजिए, 3/4। अब ध्यान दो यहां पर कि ये देखिए, इसको बाद में थोड़ा सेपरेट बना देता हूं। ये देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आई 3/4 को ट्रांसपोज करने की, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। x का इससे क्या रिलेशन है बता दीजिए? मल्टीप्लाई का, x के साथ इसमें प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मींस जो 3 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, और 4 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो यानी x अब यहां अकेला बचेगा, और ये रहा आपका 18। और बात को समझना, यहां पर 4 डिवाइड में था तो 4 हो गया मल्टीप्लाई में, और 3 आपका मल्टीप्लाई में था तो हो गया डिवाइड में। अब 3 से 18 को कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा? 3 6 जा होता है, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई बता दो? 6 and 4 का मल्टीप्लाई, 6 चौका 24, और ये रहा हमारे इक्वेशन का आंसर, मींस सॉल्यूशन। तो पहले इक्वेशन बनाया, फिर इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन केवल बचा है सी, आइए इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बी वाले का सॉल्यूशन, बी कैसे सॉल्व हुआ है। अब सी वाले को देखते हैं, और ध्यान दो, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना, समझने की जरूरत है। समझिए अच्छे से कि कंडीशंस को रीड करेंगे, जो अननोन क्वांटिटी होगी उसकी वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, उसको एक वेरिएबल फॉर्म में सपोज करना पड़ेगा, किसी लेटर से एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी, ठीक है। आइए थर्ड वाले पर बात करते हैं। तो अब इधर का पोर्शन सारा हम रफ कर देते हैं। ये ए और बी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ए और बी 2 पार्ट हमने कवर किए, एक लास्ट पार्ट बचा हुआ है सी, उसको भी आइए देख करके जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और ये चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को रीड करेंगे, या अगर कुछ बचा हुआ होगा तो उसको देख लेंगे। इन्होंने लिखा है, देखिए ध्यान से, ये नेम है किसी लड़की का, क्योंकि आगे यहां पर सी लिखा हुआ है, मीन्स ये कोई जो है फीमेल पर्सन है। आइबेन हॉल, ये बी लिखा हुआ बुक में आप देख रहे होंगे। आइबेन हॉल थिंक्स, आइबेन हॉल सोचती है ऑफ ए नंबर, फिर वही बात आ गई, नंबर के बारे में सोचती है। अब वो नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आइबेन हॉल थिंक्स अ नंबर इफ सी एड 19 टू इट, अगर वो उस नंबर में 19 को, इट का मतलब जो पहले पढ़ा गया, तो आगे सिर्फ ए नंबर लिखा हुआ है, ए नंबर। इफ शी एड टू 19 टू इट एंड डिवाइड्स द सम, देखो पहले वो क्या करेगी? सम करेगी। बहुत आराम से समझना, यहां पर मैं सॉल्यूशन करना शुरू करता हूं। लेट अ नंबर, उस नंबर को हम लोग कुछ सपोज कर लेते हैं। तो इस बार मान लिया कि वो नंबर क्या है? स्मॉल ए है। अब ध्यान से रीड करो, आइबेन हॉल थिंक्स अ नंबर। आइबेन हॉल कोई लड़की है जो किसी नंबर के बारे में सोचती है, लेकिन उस नंबर की वैल्यू को हमने स्मॉल ए सपोज कर लिया, या आप एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी सपोज करो, ठीक है ना। फिर क्या लिखा हुआ है? फुल स्टॉप। इफ सी एड 19, जाहिर सी बात है अगर आप उस नंबर में 19 को ऐड करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। फिर क्या कहा इसने? ध्यान समझना, सी एड 19 टू इट, ठीक, ऐड कर दिया, एंड डिवाइड्स
द सम, ये सम है और इस सम को क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी। ये देखो डिवाइड का सिंबल ये होता है, इस सम को डिवाइड करेगी बाई 5, ये देखिए बाई 5, देन सी विल गेट 8, तो उसको प्राप्त होता है 8। यानी अब जो टोटल एक्टिविटी करेंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। बहुत आसान, आसानी से पढ़ो, आसानी से समझो, बहुत आसान है। देखिए आइवेन हॉल लड़की का नाम, उससे कोई मतलब नहीं है। थिंग्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के बारे में सोचती है। क्या सोचती है, अब वो ध्यान से समझो। इफ सी ऐड 19, अगर वो 19 ऐड करती है टू इट मतलब उसी नंबर में, तो ए में अगर 19 को ऐड करेगी तो ये एक रिजल्ट हो गया, ये समीशन हो गया। और फिर क्या करती है, एंड और डिवाइड्स द सम, इस सम को डिवाइड करती है बाई 5, तो ये देखिए 5 डिवाइड कर दिया। देन सी विल गेट, सी विल गेट का मतलब जो भी कुछ आपने किया वो इज इक्वल टू क्या आने वाला है, तो ये सारा कैलकुलेशन जब करेंगे तो सी विल गेट 8। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डिवाइड का मतलब ये हो गया कि a प्लस 19, आप समझते हैं वैसे भी कि ये डिवाइड अगर है तो जाकर के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। या इसका सेकंड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अपॉन करके लिख सकते हैं। ध्यान दो, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, बात एक ही है। तो ये पहला आपका इक्वेशन हो गया, पहला आंसर कि ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, चूंकि ये होल अपॉन 5 है, यहां पर 2 टर्म नहीं है, तो हम इस 5 को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बहुत आसान है। और a प्लस 19 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 5। एंड देखिए a प्लस 19 इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, 8 5 जा 40। अब कुछ भी नहीं बचा। a प्लस 19 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, क्योंकि मिड में प्लस है। मैंने बहुत बार बोला कि प्लस या माइनस से हमारा टर्म सेपरेट होता है। तो ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, और इसी a की वैल्यू ही तो हमें फाइंड करनी है। तो आप बता दो 19 को आप ट्रांसपोज कर दो, बिकॉज इट इज टर्म, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिंग देयर साइन विल बी चेंज, इसका केवल साइन चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू, इधर केवल a बच रहा है, इधर का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपका 14 पहले से है और 19 माइनस होने जा रहा है। तो बता दीजिए माइनस करके कितना आएगा, 1, 10 और 9 1 हो गया, और 3 और 1 हो जाएगा 2, 21। यानी हमारा जवाब क्या आएगा, 21 आएगा। देखो बच्चों, मैंने 3 क्वेश्चंस आपको करके दिखाए और ये समझाने की कोशिश की कि भैया आप कैसे इक्वेशंस बनाओगे और उसको सॉल्व करोगे। ये लास्ट चैप्टर है और इसमें जो बचे हुए पोर्शंस होंगे उसको हम कवर करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि आपको सारी बातें मेरी समझ में आई होंगी, और नहीं आई होंगी तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, या किसी भी तरीके से हम तक पहुंचाइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।